म्रियमाण पुरुष का मतलब होता है मृत्यु के बाद के जीवन को सुधारना। मृत्यु के बाद का जीवन कैसे सुधरे? उस मृत्यु के जीवन को सुधारने का प्रश्न राजा परीक्षित ने से सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, राजा ऐसा क्या कारण बना जो आपने म्रियमाण पुरुष के बारे में जानने की इच्छा जाता? तब राजा परीक्षित अपना पूर्व वृत्तांत स्मरण कराते हैं। प्रभु, जिस समय एक बार शिकार करने के लिए गया, आकृत करने के लिए गया, मैंने मन में क्या देखा कि एक विशाल काला पुरुष एक गौ को और एक बैल को मार मारा। जब मैंने ये देखा, महाराज मेरे राज्य में तो कभी कभी पक्षी को भी कष्ट नहीं देता, फिर अचानक गाय को कष्ट, बैल को कष्ट, आखिर ये व्यक्ति है कौन? तब राजा परीक्षित वहां पहुंचे, अपने धनुष पर बाण चढ़ाया उस पुरुष को मारने के लिए। तब वह पुरुष आकर के राजा परीक्षित की शरणागत हुए। भगवान के भक्त होते हैं ना, रामचरित मानस में प्रभु ने भी कहा है, और दृश्य देखते हैं, आए शरण Ah
शरण में आ जाता है, मैं उसका कभी जीवन में परित्याग नहीं करता। भगवान की भक्त भी ऐसे है। भगवान के भक्त कहते हैं जैसा प्रभु का दिखाया हुआ मार्ग है ना, हम भी उसी मार्ग पर चल जाए। कुमार्ग से हटाकर के सुमार्ग पर जो चलाते हैं, माता पिता भ्राता हितैषी मोह बुरे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से माता पिता गुरु भाई उसका हाथ पकड़कर उसकी बांह पकड़कर सुमार्ग सुंदर मार्ग पर चलाते हैं, वह माता पिता गुरु भाई हितैषी मोह। जो अच्छा मार्ग सिखाएगा वही हितैषी और जो अच्छे मार्ग से भटकाएगा भला वो हितैषी हो सकता है। आज सरल जब मैं काला राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया, राजा परीक्षित ने पूछा भाई आप कौन? इस तरह से गौ को एक बैल इस तरह से मार बैल के तीन पैर तोड़ दिए, आखिर तुम हो? तब उसने हाथ जोड़कर बंधन किया, कहा मैं कलियुग आपका जो राज्य है, आपकी जो समय सीमा है, आपकी जो अवधि है, वह अवधि आपकी पूर्ण होने जा रहा है। आगे मेरा राज्य आ रहा है और प्रभु मैं कलियुग हूँ, मेरे राज्य में ऐसा ही होगा। जब वो कलियुग शरण में गया, कभी बड़ा सुंदर भाव महाराज कहते हैं पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे नहीं जय, पाप करे ऐसो पाप करो दिन रहे। पाप करे बिन गति नहीं, इसका कभी ने बड़ा सुंदर संदेश पीछे लिया गया। पाप माने होता है पैर, पाप माने होता है पैर, चरण, माता पिता गुरु अपने से बड़ा। जब तक जीव माता पिता गुरु के चरणों का वंदन नहीं करता, माता पिता गुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं होता, जब तक उस व्यक्ति के हृदय में उसकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। छटपटा रहा व्यक्ति जिसके जीवन में चारों तरफ अशांति अशांति है, वह व्यक्ति यदि अपने माता पिता गुरु अपने से सम्मान के पास जाता है, प्रभु के चरणों को पकड़ता है, तब उसके हृदय में उसकी आत्मा में शांति प्राप्त। पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे बिन जय। यदि व्यक्ति सोचे कि मैं जीवन में कभी अपने माता और पिता की गुरुजनों की अपने से बड़ों की कभी सेवा नहीं करूंगा, कभी सेवा नहीं करूंगा, कभी भगवान के दरबार में नहीं जाऊंगा, विचार कीजिए।
भला क्या उस व्यक्ति की कभी मुक्ति हो सकती? क्या कभी ऐसे जीव का उद्धार हो सकता? नहीं। भगवान कहते आए सरल कदम नहीं डाला, लेकिन जो माता पिता गुरु के चरण शरण में पहुंच जाता है वह समस्त पापों से विरत सन्मुख हो जीव मोहि समाहि जन्म कोटि अघनाश। पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे बिन चैन, पाप करे बिन हरि नहीं। यदि माता पिता गुरु अपने से बड़े का सम्मान करने में, भगवान के चरणों में नतमस्तक होने में यदि हमें पाप लगता है तो जीवन में कई गुना पाप लग जाए, लेकिन हम कभी अपने माता पिता गुरु अपने से बड़े अपने प्रभु के चरणों का कभी परित्याग नहीं करेगा। यदि ऐसे सेवा करने से, ऐसा पाप करने से यदि परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है तो ऐसा पाप हमें 24 घंटे करना चाहिए जिस पाप से प्रभु जब कभी वर्णन किया राजा परीक्षित ने कहा कलियुग जब तक मेरा राज्य है तब तक तो ऐसे नहीं रह सकते। तो बोले प्रभु आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। कलियुग को रहने के लिए 3 स्थान दिए, जहां पर नित्य लड़ाई झगड़ा होता हो कलियुग तुम्हारा वहीं पर निवास। बोलो राधे। जहां पर लोग बैठ कर के मदिरा पान करते हैं कलियुग वहां पर तुम्हारा निवास। जहां परमेश्वर त्याग घृणित करते हो, अरे कलियुग ऐसे स्थान पर तुम्हारा निवास। महाराज कलियुग को 3 रहने के लिए मकान बांटे, लेकिन 3 मकान राजा के हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि कलियुग आने वाला राजा था। बोले प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आने वाला राजा हूं, मुझे कोई सुंदर स्थान रहने के लिए। तब राजा परीक्षित ने स्वर्ण में कलियुग को निवास दिया, स्वर्ण सोने में निवास दिया। महाराज का सोना कौन सा था जिसमें कलियुग का वास? आज तो महाराज सोने के पीछे सब गाते हैं। सोने का चक्कर बहुत बुरा होता है। बुरा होता है कि अच्छा होता है? सोना कैसा होता है? सोना तो सोना ही है, बहुत अच्छा होता है क्या? जेवरात भी बनते हैं, आभूषण भी बनते हैं, लेकिन सोना जितना अच्छा है महाराज उतना ही बेकार। एक कवि ने लिखा, एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों महाराज कहते हैं कि जैसी दृष्टि जीव की होती है वह वैसी ही सृष्टि का निर्माण करता है। दृष्टि अनुसार सृष्टि बनाता है। ब्रह्मा जी के पास तीनों पहुंचे, देवता, दैत्य और दानव।
ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का आग्रह किया, कुछ मांगने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जो आप चाहोगे वो हम देंगे, लेकिन एक शब्द का अर्थ बताया जाए। एक शब्द बोले, दास शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने एक शब्द दिया, लोग तीन थे, दैत्य, देवता और मनुष्य। देवताओं ने कहा दास शब्द तो दया का अर्थ होता है, दास शब्द दया का सूचक होता है। देवताओं ने दैत्यों ने कहा काय दया, दमन, बोले दया से काम नहीं चलेगा, मारो काटो दो। दैत्यों ने कहा दमन, लेकिन मनुष्य कहता है प्रभु ये दमन, दास शब्द का तात्पर्य दमन नहीं है, दास शब्द का तात्पर्य दान। अब विचार, सत्य तो एक था लेकिन भाव तीन नहीं थे। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका भाव रखता है। महाराज कहते हैं सुमिरन खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तीन शब्द, तीन वस्तुओं को कौन खोजता है? शब्द एक ही है, स्वर्ण सोना। जिस समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, महाराज इन्होंने क्या मांगा? तीनों ने एक ही वस्तु मांगी, दूसरी नहीं मांगी। सोना तीनों ने मांगा, रावण ने भी सोना मांगा, कुंभकर्ण ने भी सोना मांगा और विभीषण ने भी सोना। जिस समय रावण के पास ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले लंकेश वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा ब्रह्मदेव आप मुझे सोने की लंका, सोने के महल प्राप्त होने का वरदान तथा। इसके बाद कुंभकर्ण के पास पहुंचे, महाराज कुंभकर्ण जब भोजन करता था तो रामचंद्र मानस में बाबा लिखते हैं विश्व बाग सब चौपट कर। जब कुंभकर्ण को भूख लगती थी तो महाराज लंका दहल जाती थी कि पता नहीं किसको पकड़ के रहा। सारद प्रेम विनय सुर कर देवताओं को सरस्वती दिया कहा हे माता आप कुंभकर्ण की जिह्वा पर आसन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने जैसे ही मुझ बोला शारदा मैया, सरस्वती मैया जिह्वा पर विराजमान हुई, मांगी नील मास फट फट सोना। बोले महाराज मुझे 6 महीने का सोना दे। सोना यानी मांगी नींद, हम मास कहते हैं, मांगी नींद मास फट फट। कुंभकर्ण ने 6 महीने का सोना मांग लिया। बोले 6 महीने सोता रहा और एक दिन याद रहा। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने में एक दिन याद रहा। ब्रह्मा जी का तथा तुरंत विभीषण के पास पहुंचा। विभीषण से कहा पुत्र वरदान मांगो। विभीषण ने एक ही बात कही, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, बोले गति न चाहो निर्वाण,
जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान जन्म 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 रति राम। बोले प्रभु आप मुझे राम मंत्र रूपी सोना देते। लिखा है उसने रामचरितमानस में राम नाम मणिदीप सारे सोने तो खर्च हो जाएंगे। श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया वो 7 दिन का ही क्यों दिया? कहते 7 साल बाद काटना या 7 घंटे बाद काटना। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होना है। 8वां दिन नहीं है, 8वां दिन नहीं है। 7 दिन में समस्त सृष्टि को जड़ देना है और 7 दिन में ही यह सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये 7 दिन का चक्र है। और महाराज जब राजा परीक्षित को यह पता चला श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दिया, उसी क्षण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसी क्षण राजा परीक्षित गृहस्थी का त्याग किया और सीधे विवाद का भजन करते हुए करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान नारायण के दिव्य छवि का अवलोकन कराया, दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। यो विष्णु सतवेद यो विग्रह साक्षात्। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं। यो विष्णु सतवेद विग्रह यो विग्रह साक्षात्। हरिवंश पुराण में लिखा है कि यह तीनों देव जो स्वरूप है देखने में अलग अलग है, लेकिन जब मूलभूत जब जड़ तक पहुंचा जाए
बाबा तुलसी लिखते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए शब्द अधिक मनुज मोहि पाया। शब्द मम के भगवान कहते हैं भाई जिसने सृष्टि को बनाया है विचार कर ऐसा कौन सा कर्म होगा जो उसको प्रिय है जो उसको प्यारा नहीं होगा। जग चेतन जग जीव जग सकल राममय सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मोहि पाया। सबसे प्यारा भगवान को कौन है? मनुष्य। क्यों है? भगवान ने मनुष्य को ही प्रधानता क्यों दी? सबसे उसे ही क्यों कहा? इसलिए नहीं कहा कि जन्म देने वाले बच्चे जब बड़े हो जाए तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़। इसलिए नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि तुम कभी अपने माता पिता की सेवा न करना। इसलिए नहीं कहा कि केवल अपने जीवन में आहार करना और कुछ मत करना। इसलिए नहीं कहा मानुष तन गुण ज्ञान। भगवान ने इसलिए कहा है कि जब मनुष्य जीवन होता है मनुष्य योनि में जब लोग जन्म लेते हैं तो इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर मेरा जन्म पूजा भक्ति भाव करेगा छल कपट का परित्याग करेगा। यह सत्य है यथार्थ सत्य है। जो जीव जैसा कर्म करता है उस जीव को वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हम आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाएंगे तो आने वाले बच्चे तुम्हारा और भी कुछ करना नहीं चाहता। उनके सामने यदि जनता लोटा भरा रखा हो विनाश भरा रखा हो कहते मम्मी आप ही उठा दो। अब वो कुर्सी पे बैठा है पास नहीं करता मम्मी आप उठा के मेरा पास दे। जब बालक अपने हाथ से उठा कर चल नहीं सकता तो वृद्ध होने पर वो भाग सेवा करेगा। विचार जो जैसा कर्म करता था कर्म के अनुसार उस व्यक्ति को वैसा फल भोगना नहीं। जो भगवान के कर्म से विरत रहता है भगवान की भक्ति से विरत रहता है माता पिता को कष्ट देता है ऐसा व्यक्ति सदैव नरक का अधिकारी होता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सृष्टि ब्रह्मांड के विषय में वर्णन किया। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विराट स्वरूप से 14 लोकों की उत्पत्ति होती है। विराट भगवान का स्वरूप भगवान के शरीर के अंदर संचार होने वाली रक्त की नाड़ी
इस ब्रह्मांड में सृष्टि में नदियों का स्वरूप है। भगवान के उस विराट स्वरूप से चार वर्णों की उत्पत्ति होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान का मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैर शूद्र कहते हैं। भगवान के उस विराट स्वरूप से 14 लोगों का निर्माण होगा। ये पृथ्वी मंत्र है। 7 लोग इस पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोग इस भूमंडल के ऊपर। 14 लोगों को यह ब्रह्मांड बसा। 7 लोग इस पृथ्वी के नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल और पाताल, ये 7 लोग इस पृथ्वी के नीचे। 7 लोग इस पृथ्वी के ऊपर है। भू, वह, स्व, मह, जन, तपः और सप्त लोग, ये 7 इस पृथ्वी के 14 लोग जब भगवान निद्रा से जागते हैं, शौनकादि ऋषियों ने सृष्टि के निर्माण का प्रश्न किया। 6 प्रश्न किए थे। शौनकादि ऋषियों ने से सुन के महाराज कि हे प्रभु, इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है? भगवान इस पृथ्वी पर जब लीला करने आते हैं तो भगवान का अवतार कब होता है? भगवान का जब अवतार होता है तो भगवान की दिव्य मंगलमय लीलाएं होती हैं। यह कथाएं आप हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। और जब भगवान की संपूर्ण लीलाएं पूर्ण होती हैं तब अद्वितीय लीला समाप्त कर भगवान गौलोक धाम के लिए प्रस्थान कब करते हैं। और जब भगवान गौलोक धाम जाते हैं तब यह निराश्रय धर्म किसी की शरण नहीं करता। 6 जब सृष्टि प्रश्न आया, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो महाराज कहते हैं शेष सनकादिक का सम्मान चल रहा, मैत्रेय जी देव जी का सम्मान चल रहा। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा जब भगवान सोते हैं तो सारा जगत सारी सृष्टि जगत होती है। अनंत समय तक जब तक भगवान की निद्रा पूर्ण नहीं होती तब तक भगवान सोते हैं। क्योंकि जब कोई काम नहीं रहेगा तो व्यक्ति सोएगा, और काम रहेगा तो नींद कैसे आएगी? आगे नहीं सकते। नींद आ जाती है। जो काम में आलस करने वाले होते हैं उनको हमारा काम यदि सामने में पड़ा होगा तो उसके बगल से निकल जाएंगे, जाके सो जाएंगे, लेकिन काम नहीं देखते हुए पड़ा महाराज कहते हैं जब सारी सृष्टि भगवान के उदर में समाविष्ट हो गई, जब इधर जन्म हो गया तो काम ठाकुर जी विस्तार जब मेरे प्राप्त हुई भगवान की इच्छा शक्ति जागृत हुई, भगवान की नाभि से कमल का प्राप्त हुआ। कमल का जुड़े में ही होता है कमल कीचड़ में होता है। अब सारी सृष्टि का कीचड़ भगवान के उदर में समाया था। जब भगवान के उदर में समाया था तो उदर से भगवान की नाभि से विशाल पुष्प का प्राप्त हुआ। प्रभु की कृपा
स्तवन पुष्प ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 4 हाथ हुए, जिनसे 4 दिशाओं का निर्माण हुआ। 4 दिशाओं का पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशाओं का निर्माण। समय चला, ब्रह्मा जी ने विचार किया मुझे उत्पन्न किसने किया। तब उस पुष्प को देखने के लिए ब्रह्मा जी 7 अंदर नीचे चलते गए। भगवान नारायण सोए हुए थे। वहां पर जाकर के ब्रह्मा जी ने केतली के साथ मिलकर प्रभु से झूठ बोला। जहां विशाल आदि और अनंत शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसमें से साक्षात महाकाल भगवान शिव प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान अपने केसों से वीरभद्र को वोट किया, काल भैरव को वोट किया और काल भैरव को ब्रह्मा के सिर को काटा। जो अपराध अकर कर राम दोष कावत सोच। ब्रह्मा जी 3 मुक्ति हुए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुआ। ब्रह्मा जी इतना चक्रवर्ती हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी तप करो और जब तप पूर्ण हो जाए इसके बाद सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण जलचर 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 करना, चेतन चेतन जीव जाता, जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, नभ आकाश में रहने वाला, जल 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 का याद याद आता। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन निर्माण ब्रह्मा जी ने स्वयं किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने के मानस पुत्र हुए शरद शरद सनातन सनातन। ब्रह्मा जी ने कई बार शरीर का प्रावधान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रभु का प्रदान था, प्रभु का आशीर्वाद था, प्रभु की भक्ति की शक्ति थी कि ब्रह्मा जी एक बार नहीं अनेकों बार भी अपने शरीर को नष्ट करते तो भी ब्रह्मा जी पुनः जीवित हो जाता। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर ले, यह ब्रह्मा जी के पास आ सकता है। ब्रह्मा जी के एक शरीर से रात्रि हुई, एक शरीर से पाप हुआ, एक शरीर से अधर्म हुआ। इत्यादि ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं शरीर से कई वस्तुओं का प्राप्त। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्रह्मा जी को ही खाने लगे, तब प्रभु से प्रार्थना करने के बाद प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया और योग सृष्टि आरंभ का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया। तब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कहा, योग सृष्टि यानी नर सृष्टि का मनुष्य सृष्टि का निर्णय। ऐसा कर भगवान नारायण प्रस्थान किए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही नेत्र बंद करे तो मानस पुत्रों का प्राप्त हुआ। सरक सरल सनातन सनातन। यह ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम मानस मनुष्यों की सृष्टि। मरे विद्यं शिरो पुनस्त्याह प्रभु वशिष्ठो दक्षो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए।
मरीचि रत्न प्रस्ताव प्रहार को ब्रह्म वशिष्ठ ब्रह्मा जी के वंश मरीचि ऋषि, नेत्रों से अत्रि ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि, कर्ण से पुलस्त ऋषि, नाभि से पुलह ऋषि, कर से क्रतु ऋषि, त्वचा से भृगु ऋषि, प्राण से वशिष्ठ ऋषि, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्षक प्रजापति का प्राप्त, उष्णंगम नारदम जन्मे, ब्रह्मा जी की गोदी से बाबा नारद का प्राप्त, ब्रह्मा जी की परछाई से गर्दन ऋषि का प्राप्त, भ्रुवों मध्य दोनों भ्रुवों के मध्य से ब्रह्मा जी इत्यादि। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, महाराज मनु शत्रुपाल योग सृष्टि आरंभ करते कहा, बोले पिताजी यदि मनुष्य सृष्टि चाहिए भूमि होना आवश्यक है, बिना भूमि के मनुष्य नहीं रह सकते। जलचर जीव तो रह सकते हैं, लेकिन थल में रहने वाले जीव जल में नहीं रह सकते। जन्म देकर जो माँ अपने बालक को जन्म देती है उसकी कुक्षी धन्य हो जाती है, और महाराज मैं अपनी कुक्षी को धन्य करना चाहता हूँ। कश्यप ऋषि ने बड़ा समझाया, देवी संध्या के समय चार कर्म कदापि भूल करके नहीं करना चाहिए। वह चार कर्म कौन कौन से? महाराज ने कहा है चत्वारि मान कर्माणि संध्यायां परिवर्तये, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चत्वारि कर्माणि, चार कर्म संध्या के समय आहार, सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ये वेद शास्त्रों में होता है। 6:45 बजे से 7:15 बजे का समय जो होता है वह संध्या वंदन का ही समय होता है। या गौधूल वेला में संध्या वंदन किया गया, सूर्य से तुरंत गौधूल वेला में संध्या वंदन किया गया। उस समय पर भगवान का भजन करना चाहिए, ना कि भोजन करना चाहिए। उस समय परिवार के हर सदस्य को चाहिए कि वो अपने घर में बने हुए मंदिर के पास जाकर अपने ठाकुर जी के सानिध्य में विराजमान होकर 15 मिनट, काम तो बहुत है जीवन में, काम कभी पूर्ण होना ही नहीं है। जन्म से मृत्यु तक केवल काम है, केवल जन्म से मृत्यु तक केवल काम ही काम। वही काम आज कश्यप ऋषि की पत्नी के पास भी पहुंचे। सायंकाल के समय 15 मिनट काम का परित्याग कर नाम का आश्रय लेकर भगवान की शरणागति हो जाओगे तो भवरूपी समुद्र से बेड़ा पार हो जाए। केवल मात्र अर्पण, लेकिन काम पीछा नहीं छोड़ना। महाराज कहते हैं काम विवश कश्यप प्रिया छोड़ सकल तन लाज, पति को पट को
पकड़ो तुरंत गणिका अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए अपनी चेष्टा को पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए कश्यप ऋषि की शरण में पहुंचे और अपनी कामना को पूर्ण किया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण किया। कश्यप ऋषि ने संध्या वंदन किया, प्रभु से क्षमा याचना किया। संध्या वंदन पूर्ण होने के बाद दिति ने अपने किए हुए कृत्य क्षमा याचना कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मैं तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन केवल मेरा ही नहीं, आप मेरे विश्वास अपने बोले का अपमान क्यों? बोले संध्या समय भयावने, संध्या समय भयावने, भूमे भूत पिशाच, सेवक घर घर फिरत में, हृदयीना इसलिए इसलिए संध्या के समय चार नहीं आहार सायंकालीन के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सायंकालीन के समय भोजन करता है उसे उदर का रोग हो जाता है। उदर यानी पेट सबसे पहली बीमारी होती है। आजकल ज्यादातर लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। उदर आहार निद्रा सायंकालीन के समय पुत्र प्राप्ति की इच्छा को कभी भी भूल करके प्रकट नहीं करना चाहिए। निद्रा सायंकालीन के समय सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सायंकालीन के समय सोता है उसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाती है। स्वाध्याय चतुर्थ विद्यार्थी को पौने 7 से 7:15 के मध्य विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आई हुई सरस्वती भी लुप्त हो जाती है। सायंकालीन के समय जो व्यक्ति अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करता है उस गृहस्थ जीवन में राक्षसी संतान का जन्म होता है। दिति ने जब क्षमा याचना की, कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया, कहा देवी जो तुमने भोलेनाथ का अपमान किया, हमारा अपमान किया, इसके बदले में एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म होगा। 2 पुत्र होंगे, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से बड़े होंगे माता पिता को कष्ट देंगे, चोरी करेंगे, शब्दों को कष्ट देंगे, माता पिता को कष्ट देंगे, व्यभिचारी करेंगे, स्त्रियों का हरण करेंगे, इत्यादि कुकर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, बड़े ही शक्तिशाली आदमी, लेकिन उनको मारने के लिए स्वयं भगवान 2 अवतार धारण करेंगे, 2 पुत्रों को मारेंगे। कितनी प्रसन्न मनी में प्रसन्न हुई कि कम से कम मेरे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे तो मेरे पुत्रों का उद्धार हो जाएगा, उद्धार। पर मन में ग्लानि हुई कि लोग क्या कहेंगे,
कि देवी के पुत्र हुए और राक्षस यह बात ऋषि समझ गए, आशीर्वाद दिया, देवी तुम्हारे पुत्रों का जो पुत्र होगा, तुम्हारा जो पोता होगा, वो भगवान का परम भक्त होगा, वो भगवान के चरणों में समर्पण होगा, जिसके कारण समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा। ऐसा समय चला रहा है, शेष सरकार इसने सम्मान कर रहा था। उस समय उन्होंने बतलाया कि महाराज ये जो दीदी के उदर में बालक आए, इनका पूर्व जन्म क्या, पूर्व जन्म में कौन? शंकराचार्य ऋषि ने सूत जी से पूछा। तब शंकराचार्य ऋषि ने सूत जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज राजा राक्षस से कहते हैं, यह दोनों बालक जो जन्म लेकर के आए, यह भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद थे। द्वारपाल रामचंद्र दास बाबा तुलसी ने कहा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, राक्षस योनि में आए। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र मानस सनातन शरद कुमार जी वहां पहुंचे। उन्होंने जय और विजय के अंदर प्रवेश किया। तब ऋषियों ने श्राप दे दिया कि भगवान के द्वार में रहकर के भी आपकी बुद्धि एक क्षुद्र के समान है। भगवान की इतनी सानिध्यता पाने के बाद भी आपका मन, आपका भाव, आपका समर्पण भगवान में नहीं है। आपकी बुद्धि कुटिल है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप दोनों दैत्य हैं। वही हमारा कश्यप और दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेकर के आया। बालकों को जन्म देने के लिए दिति मां ने इस भय से कि भगवान मेरे बालकों को समाप्त करेंगे, इस भय से दिति ने उन बालकों का गर्भ एक नहीं, दो नहीं, 100 वर्ष तक उस गर्भ को धारण किया। 100 वर्ष हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म। ये दोनों बड़े शूरवीर पराक्रमी हुए। देवराज इंद्र के पास हाथ करने के लिए पहुंचा। देवता तब वह जल के राजा वरुण के पास पहुंचा। वरुण के मंत्रियों ने कहा, महाराज हम युद्ध करना चाहते हैं, वरुण देवता के पास चलिए, यदि वो युद्ध करें। वरुण देवता ने कहा, राजा युद्ध करना जानता नहीं, मैं तो जल को युद्ध करना मैं जानता नहीं, मैं तो जल का
उन्होंने कहा युद्ध करना नहीं जानते तो युद्ध करने वाला जो हमसे युद्ध कर सके, उन्हें युद्ध करना है तो आपके पूर्वजों की भूमि को लेकर के वराही के रूप में भगवान विष्णु नीचे जल में बैठ गए। चले चले रंगराज भगवान विष्णु के पास वराह रूप धारण किए वराह भगवान के पास पहुंचे, जो पृथ्वी को अपनी दाढ़ी की आग पर भाग पर स्थापित किए हुए नाना प्रकार के शब्दों को कहने लगा। सत्यम मयमयो मन को चला, अरे तू मन में विचरण करने वाले जीव हो, इस जल में क्या कर रहे हो? हमारे पूर्वजों की पृथ्वी को छोड़ यहाँ से चल चल। बनाए भगवान को कहा ऐसा लगता है हिरण्याक्ष, मैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम हमें पहचान नहीं पाए। याद करो, बोले क्या याद करें? आपको याद होगा पूर्व जन्म में पंचवटी याद करो, पंचवटी को याद करो, जब तुम खरदूषण और दशरथ के रूप में हमने उस समय प्रतिज्ञा कहा हम क्षत्रिय मृग कर, हम क्षत्रिय मृग कर, तुमसे हम तुम्हारे जैसे लोगों को हम खोजते फिर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। अब वो आइए याद का तो डर करके आंखों में युद्ध करो। भगवान ने कभी याद नहीं है, बिरफल मान राम ते ही मारा, सतयुग का सागर मारा याद नहीं है। मालिक का क्या हाल हो रहा था? बिरफल मारा और बिना बिना का ही प्राण मार दिया था, स्वयं उसी पुत्र के पास मारा। जब ये नहीं माना, भगवान ने पृथ्वी को आधार पर स्थापित किया, वराह शान होकर हिरण्याक्ष के दैत्य को जल ऊंचे फेंकने के बाद भगवान ने अपने गाढ़ से बड़े बड़े भीषणों से इसे विधेयक किया, समाप्त कर दिया। देवताओं ने जय जयकार देते पुष्पों की वृष्टि की। बोले भगवशल भगवान और सती का केवल मात्र एक कारण नहीं था, कई कारण थे जिन कारणों से सती ने अपने देह का परित्याग किया। एक बार भगवान से हिम्मत ऋषि के आश्रम गए, वहां से लौट करके आ रहे थे, तब सबसे पहले तो सती ने भगवान की कथा का अपमान किया। पहले सती की प्रथम गलती थी कि भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया, लेकिन सती ने कथा को श्रवण नहीं किया। वहां से आगे चले कथा सुनने के बाद मार्ग में सती के हृदय में कपट उत्पन्न हुआ और सती की सीता पर बरसा। सती ने सीता का रूप धारण किया, दूसरी गलती। और जब पति भगवान शिव ने पूछा, देवी तुमने परीक्षा कैसे ली? तो सती क्या कहते हैं, कछु न परीक्षा लेने
कीन प्रणाम तुम्हारा। जैसे आपने प्रभु को प्रणाम किया ऐसे हम भी प्रणाम करें। लेकिन भोलेनाथ जब शंकर देखो हर कामा सती जो कीन चरित सब जाना। जब जान लिया तब क्या क्या बोले जाए तक सती भेंट कोई ना से वो संकल्प शिव जी ने संकल्प किया अब यह सती का स्वरूप मुझे स्वीकार। बात करते हुए दीवान कैलाश पर पहुंचे। वहां पर जाने के बाद भगवान अखंड समाधि में इस बीच में दक्षिण प्रजापति ने बृहस्पति सवनाम का किया। यज्ञ में सभी को बुलाया लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। महाराज लिखते हैं बीते संवत सहस सतासी तजे समाधि शंभो अविनाशी। 87,000 वर्ष भगवान शिव समाधि से जागे राम राम से सुमिरन लागे जाना सती जगत वतन जागा। सती ने सोचा हमारा प्रभु जाग गए, दौड़ करके सती आई। जब दौड़ करके आई तो सन्मुख शंकर आसन भगवान ने सामने आसन दे दिया। वैसे सदैव भगवान शिव सती को बात देते थे लेकिन आज भगवान शिव ने सती को सामने आसन दे दिया। सन्मुख शंकर आसन दे। सती समझ गई कि भगवान शिव ने मेरा परित्याग उस समय बृहस्पति सवनाम का यज्ञ हुआ। देवाई बनाए दक्षिण प्रजापति के यहाँ जाकर भगवान शिव से सती ने कहा स्वामी हमारे पिता का यज्ञ हो रहा है और हमारे जाने की इच्छा है। इस स्वामी आप हमें वहां पर ले जाइए। भगवान शिव ने कहा देवी वहां पर जाना उचित नहीं। क्यों? अरे सती तुम्हारे पिता ने हमें निरंतर नहीं दिया, हमें बगैर तुम्हें बिसराया। निरंतर नहीं दिया इसलिए जाना यद्यपि चले भी जाए। चलो ठीक है तुम्हारे कहने पर हम चले नहीं गए और जाने के बाद यदि ऐसा कैसा कि बिना बुलाए जो बिना बड़ो कठिन दुख होते चलो मित्र न बूझत बात मित्र न बूझत बात। इसलिए सती वहां जाना चाहती है। एक महीने सती बिना बुलाई चली आई। निकल किसी ने सती से हाल चाल पूछा। अब सती को बुरा लगा। यज्ञ मंडप में पहुंचे वहां यहाँ सती का अपमान हुआ लेकिन वहां सती के पति का अपमान हुआ। सती अपना अपमान तो सहन कर सकती है लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं।
अपने पिता दक्ष से कहा, अरे पिता कि तुमने उचित किया, ऐसे भोले भाले पूतना भगवान शिव का जो तुमने अपने दामाद का अपमान किया है। अरे पिता, मैं मेरी पुत्री और इस दक्षायणी का यह शरीर, यह स्वरूप, यह काया अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे पति मेरे स्वामी का ऐसा कहते हुए सती में विशाल चल रहे अवन में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, नंदीश्वर को त्याग को मान करके वहां से भगा दिया। तब भगवान शिव क्रोधित हुए, वीर भद्र कर कोप उठाए, समाचार जब शंकर लाए। भगवान शिव ने जब समाचार आया क्रोधित हुए, जटा का फाड़ कर नीचे पृथ्वी पर रख दिया और महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जो बचे हुए देवता थे, किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी की आंख टूट गई, वो सब जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी वहां चलने के लिए तैयार हुए, कहने लगे, हे प्रभु, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला जब दिल को जाया खुदा, तो मुझसे बुरा कभी भी कोई भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के रहने पर शिवजी वहां पहुंचे हैं, यज्ञ को पूर्ण किया है, देवताओं को जल डाला है। महाराज आकाश से पुष्पों की दृष्टि हुई, दक्ष प्रजापति के मुंड के ऊपर मंद जान नहीं, मैं आपके स्वरूप को, आपके विग्रह, आपके कार्य को समझ नहीं पाया हूँ, आप मुझे क्षमा। भगवान से क्षमा किया, यज्ञ पूर्ण किया और महाराज इधर भरती नार सती मर माना, शिव विवाह का आग्रह किया। इस कथा का शिव विवाह के आग्रह करके आज इस कथा का यहाँ विस्तार किया जाता है। कल भगवान शिव पार्वती लीला का विवाह ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र कथा को श्रवण कराई जाएगी। महाराज यदि आप लोग सोचो कि समय ज्यादा लगता है तो महाराज 2-10 मिनट तो आगे पीछे कथा चलता ही है। और श्यामा श्याम श्यामा
ते